सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। आज हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर विशेष कार्यक्रम रेडियो देश की आवाज। श्रोताओं, अपने उद्भव काल से ही रेडियो संचार का सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम रहा है। हमारे देश भारत में आकाशवाणी, जो कि भारत का एकमात्र लोक प्रसारक रेडियो है और लंबे वर्षों से भारत के लोगों की आवाज बनी हुई है, इसकी रोचक कहानी है। दरअसल दोस्तों, रेडियो प्रसारण की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे देश भारत में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 23 जुलाई 1927 को देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था और 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो AIR बन गई। दोस्तों, अगर विस्तार से रेडियो प्रसारण की इस यात्रा पर नजर डालें तो भारत में रेडियो प्रसारण यात्रा जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के पहले प्रसारण के साथ शुरू हुई और 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना हुई, जिसने देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। तो दोस्तों, इसी की याद में आज के दिन यानी प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR की शुरुआत साल 1936 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा से हुई थी। अगस्त 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन CNO अस्तित्व में आया। उसी वर्ष AIR संचार विभाग के अधीन आया और 4 साल बाद सूचना एवं प्रसारण विभाग के अधीन आया। अगले वर्ष CNO को 2 प्रभागों यानी समाचार सेवा प्रभाग NSD और विदेश सेवा प्रभाग ESD में विभाजित कर दिया गया। साल 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया। दोस्तों, साल 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत को मुख्य घटक मानकर विविध भारती सेवा शुरू की गई। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस तरह दोस्तों, इस सफर में साल 1927 से रेडियो देश के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करते हुए जनसाधारण को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती रही है। आजादी के बाद AIR का तेजी से विस्तार हुआ और साल 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 स्टेशन संचालित हैं, जो भारत के 98% आबादी तक पहुंचता है और 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। दोस्तों, भारत के विकास में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो सूचना के प्रसार और एकता को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम था। स्वतंत्रता के बाद यह साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग 100 से ज्यादा देशों में प्रसारण करता है, भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों से जोड़ता है।
FM चैनलों की शुरुआत और डिजिटल रेडियो मोंडियाल DRM तकनीक का इस्तेमाल करके डिजिटल प्रसारण की ओर बदलाव आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो वास्तव में दोस्तों, भारत में आज का यह राष्ट्रीय प्रसारण दिवस वास्तव में साल 1927 में इसकी स्थापना के बाद से देश के प्रसारण परिदृश्य के विकास का स्मरण करता है। यह दिवस भारत के विकास, शैक्षिक पहुंच और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों, आइए इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं और रेडियो के पुराने समय में चलते हैं, इस दिन की महत्ता को जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस विशेष अवसर पर दोस्तों, आइए हम आपको मिलवाते हैं रेडियो कर्मी और आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक RJ अशोक शर्मा जी से। उनसे हमने इस दिवस पर विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं। अशोक जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। सर, जैसा कि आज हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो जुड़ाव है, लगाव है, लगभग 35 वर्षों से आप आवाज़ की दुनिया में हैं, तो हम आपके जरिए आज इस माध्यम को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप आकाशवाणी से या आवाज़ की दुनिया से आप जुड़े। सबसे पहले तो मैं आपके अपने चैनल, अपना रेडियो, सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के एक शुभकामनाएं देते हैं हम उन सभी श्रोताओं को। उनको मंगल कामनाएं देते हैं जो लोग रेडियो से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर आकाशवाणी के जो श्रोता हैं उन जुड़े हुए हैं, उन सबको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं। उदय जी, रेडियो में 91 से मैं जुड़ा जी और 91 लेकर अब तक अनवरत आकाशवाणी में कार्य कर रहा हूँ। हालांकि अब जाना थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आना जाना लगा रहता है। आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है हम सब की जिंदगी में। एक बहुत सस्ता और आसानी से उपलब्ध माध्यम है रेडियो। हम सब जानते हैं रेडियो स्टेशन स्थापित करने में टीवी स्टेशन की जो तुलना है उसमें बहुत कम खर्च आता है जी। प्रसारण शब्द जो है, इसका व्यापक प्रसार हो रहा है, जो ट्रांसमिशन की पहुंच में आने वाले हर घर, गांव, कस्बे, शहर और देश को कवर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियो सभी के लिए सुलभ है। ये एक लोकतांत्रिक मंच है जहां प्रसारण तरंगे वास्तव में आजादी से घूमती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। और रेडियो की महत्ता आज भी उतनी ही है। एक जमाने में आकाशवाणी में हजारों खत आया करते थे जी, श्रोताओं के फरमाइशी खत आया करते थे, उनको हम छाटा करते थे, उनके पसंद के जो गीत हैं उनको बजाया करते थे। आज इसमें थोड़ी सी जरूर कमी आई है, लेकिन रेडियो का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले रहा जी। गांव में आप चले जाएं तो गांव कस्बों में रेडियो की अपनी एक भूमिका है। आज भी लोग वैसे ही चौपाल की तरह बनाकर रेडियो बीच में रखकर लोग सुनते हैं जी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रेडियो की महत्ता बहुत सराहनीय है आज के दौर में भी, और पहले भी रही, और हमें लगता है कि आगे भी रेडियो का अपना एक व्यापक प्रचार प्रसार होता रहेगा। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे देश को जोड़ने का काम किस तरह से रेडियो ने किया। देखिए, आकाशवाणी एक भरोसेमंद साथी आप इसको कह सकते हैं जी, जो आपको मनोरंजन, जानकारी और सुकून देता है। आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से आप एक छोटे से मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया में आप रेडियो सुन सकते हैं जी। बिल्कुल, आप घर पर कर रहे हो, पिकनिक कर रहे हो, हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो या किसी खास मौके पर हो, रेडियो हमेशा आपका साथ देने के लिए मौजूद रहता है। जगह और समय की सीमाओं को पार करने की इसकी क्षमता, इसको यूं कह लीजिए कि मनोरंजन का एक सर्वव्यापी और सुलभ रास्ता बना देती है। रेडियो सिग्नल किसी क्षेत्रीय सीमा को भी नहीं जानते हैं उदय जी। जी बिल्कुल, आसानी से पहाड़ों और समुद्रों को पार कर जाते हैं जी। ये एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ भौगोलिक बाधाएं अक्सर क्या कहें कि संचार को खंडित करती हैं, और रेडियो इस एकता का सूत्रपात करता है। और यही वजह है कि आज भी रेडियो जो है उसकी जो पहुंच है भारत की जनता तक, भारत के दूर दराज इलाकों तक सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये मैंने जैसे पहले कहा कि रेडियो सिग्नल किसी क्षेत्रीय सीमा को नहीं जानते हैं जी, ये आसानी से कहीं भी पहुंच जाते हैं। और रेडियो का अपना एक यूं कह लीजिए कि एक बरगद इतना वट वृक्ष हो चुका है आकाशवाणी, जिसकी आज पूरे देश में 425 से भी ज्यादा शाखाएं हैं कह लीजिए आप।
425 के लगभग स्टेशन हैं जी और आज भी रेडियो के प्रति जो है सरकार सजग है और हर क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सामुदायिक रेडियो आदि खोले जा रहे हैं जहां सरकार उसका खर्च वहन करती है, जी आधे से ज्यादा फाइनेंस करती है। और इसके लिए उसका एक ही मकसद यह है कि रेडियो की जो लोकप्रियता है, रेडियो से जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के प्रति सुनकर लोग जागरूक हों और उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। जी रेडियो की दुनिया में श्रोताओं का हमेशा कुछ नया और अप्रत्याशित चीज लेकर आते हैं श्रोता जो होते हैं। जी अगर हमारे श्रोता हो तो रेडियो का वजूद कहाँ है, आप बताएं। बिल्कुल अगर श्रोता सुनना बंद कर दें तो रेडियो का वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो है तो हम हैं, अगर श्रोता नहीं हो तो रेडियो नहीं है। जी हर साल आप जानते हैं 20 अगस्त आने वाला है। 20 अगस्त को पूरे देश में श्रोता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी आकाशवाणी श्रोता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां पूरे भारत से लोग जो है आते हैं, श्रोता एक जगह इकट्ठे होते हैं, सम्मेलन होता है, गीत संगीत होता है, रेडियो पर चर्चा होती है। तो रेडियो की लोकप्रियता अभी बरकरार है। जी अशोक जी, आपने जो एक बात कही कि रेडियो आज भी लोगों के जहन में और आज भी लोगों को आकर्षित करता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आकाशवाणी के संदर्भ में बात करें तो निस्संदेह इसकी शुरुआत शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान करने के लिए किया गया था और इसका आज स्वरूप बदला है और आज सामुदायिक रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो आप सामुदायिक रेडियो को कैसे आंकते हैं? बहुत बड़ी भूमिका है, सामुदायिक रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर आकाशवाणी की तरंगें कहीं नहीं पहुंचती हैं तो सामुदायिक रेडियो के जरिए बहुत सारे कार्यक्रमों का श्रोता आनंद ले सकते हैं। जी आप मिसाल के तौर पर मन की बात को लीजिए ना, बिल्कुल बिल्कुल ये एक प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम है जनता के लिए जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये पहल यूं कह लीजिए कि नागरिकों को अपने क्षेत्र से, अपने नेता से सीधे संवाद करने का अधिकार देती है। तो इतना बड़ा मंच कहीं और मिल सकता है क्या? बिल्कुल ये मंच सामाजिक सीमाओं को पार करने की क्षमता रखता है, जी जिसमें लाखों घरों तक लोग पहुंच सकते हैं और मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ज्वलंत मुद्दों की बात करते हैं और वो तमाम ज्वलंत मुद्दे हमारे देश के नागरिकों को जागरूक बनने में मदद करते हैं। तो मन की बात का प्रसारण आज पूरे देश में होता है। जी 425 स्टेशन एक साथ इसे रिले करते हैं और न सिर्फ हिंदी में जी बल्कि कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन करके, इसको अनुवाद करके प्रसारित किया जाता है और फिर उसका दोबारा प्रसारण भी कई सामुदायिक रेडियो भी करते हैं। जी बिल्कुल सामुदायिक रेडियो की महत्ता बहुत अधिक है। अपना रेडियो, आपका अपना जो चैनल जी है, आप इसको मिसाल के तौर पर देखें। आप मनोरंजन भी करते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्यक्रम करते हैं, आप संचार के क्षेत्र में भी कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो कुल मिलाकर और ये सारी चीजें आकाशवाणी की ही देन है। आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही सामुदायिक रेडियो का उदय हुआ है। जी बिल्कुल। इस संदर्भ में अशोक जी हम बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि जो कहते हैं कि वट वृक्ष आकाशवाणी है और उसके अंदर ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्यरत रहते हैं। तो सर, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है आकाशवाणी में काम करने का, तो आज के दिन यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ टिप्स लेना चाहेंगे उन नौनिहाल बच्चों का या कह लीजिए कि उन नौजवान साथियों के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, प्रसारण की दुनिया में आना चाहते हैं, आवाज की दुनिया में आना चाहते हैं। तो उनके लिए आप के पास कौन से आप टिप देना चाहेंगे, उनको कौन से राय बताना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा कि रेडियो से जुड़ना अपने आप में गर्व का अनुभव है, जी खासतौर पर आकाशवाणी से। आकाशवाणी एक, जैसा कि मैंने कहा, बहुत बड़ा वट वृक्ष है और बहुत सारी शाखाएं इसकी हैं जी और बहुत सारे, हालांकि जिस तरह से आजकल देश में लोगों का रुझान बढ़ा है मीडिया के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति, मीडिया, प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें, जी तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। तो वो जुड़े, समय समय पर वहाँ वैकेंसीज, हालांकि अब तो वैकेंसीज बहुत कम हो गई हैं रेडियो में, जी लेकिन आकस्मिक उद्घोषक के रूप में, कलाकार के रूप में जी आप वहाँ कार्य कर सकते हैं, रेडियो से आप जुड़ सकते हैं। और रेडियो का जमाना, अब शायद लोग ये सोचते होंगे कि वैसा नहीं रहा। कभी रेडियो से जुड़े लोग रेडियो की दुनिया में ही खो जाते थे। जी रेडियो पर वैसे लोग भी शायद ना हों। अकादमिक और इंजीनियरिंग का क्षेत्र लोगों के लिए नहीं है, बल्कि शुद्ध रूप से कलाकारों के लिए है। जी बिल्कुल उनकी कला, बोलने का नाटकीय अंदाज, सुमधुर आवाज श्रोताओं को आकर्षित करती है। कलाकार ही जो है, हम जैसे कलाकार, आप जैसे कलाकार, जो बहुत सारे कलाकार इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो कलाकार ही रेडियो को शानदार बनाते हैं। जी रेडियो कला और कलाकारों की, दूसरों से नहीं चल सकता है। अब मैं ये आपसे बताऊं कि भी कुछ दिन पहले सरगुजा में भी एक आकाशवाणी स्टेशन की
नींव रखी गई, वहाँ खोला गया वहाँ। जी तो एक बहुत ही सुदूर गांव है वहाँ पे, जी सुदूर सा गांव है, जहाँ सरगुजा की मैं बात कर रहा हूँ, बागमन, वहाँ पे वहाँ रेडियो से बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, और सजाने संवारने की जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी ही है। जी लेकिन हम सब ध्यान इस पे नहीं दे रहे हैं, रेडियो का प्रयोग खूब कर रहे हैं, पर रेडियो की व्यवस्था किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सरगुजा के संदर्भ की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत सारे लोग जुड़ना चाह रहे हैं सरगुजा से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रेडियो में जुड़ने के लिए समय समय पर वैकेंसीज निकलती हैं आकस्मिक उद्घोषक के लिए। तो जो कलाकार इसमें जाना चाहते हैं वो जाएं। एक छोटी सी परीक्षा होती है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपकी आवाज का परीक्षण किया जाता है, छोटा मोटा इंटरव्यू होता है। आप इस तरह से रेडियो में जुड़ सकते हैं और अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। जी बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं साथ रहेंगी। जी। निसंदेह दोस्तों, रेडियो देश की आवाज़ आज भी बना हुआ है, और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि आज भी अधिसंख्य लोगों तक पहुंचने की बात आती है तो मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री जी माध्यम जो चुनते हैं वो रेडियो ही होता है। तो इसी से रेडियो की प्रासंगिकता को हम समझ सकते हैं, और रेडियो के विविध रूप आज हमारे सामने हैं, चाहे ऑनलाइन हो, सामुदायिक रेडियो हो, हैम रेडियो हो। ये तमाम रेडियो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने दायरे में लोगों तक शिक्षा, सूचना और मनोरंजन पहुंचा रहा है और देश की आवाज़ बना हुआ है। तो अशोक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विशेष दिवस पर आज आपने हमसे बात की, हमारे श्रोताओं को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद उदय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल अपना रेडियो का भी अनेक अनेक आभार। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सभी श्रोताओं को, आप सभी कलाकारों को, तमाम रेडियो चैनल्स को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद सर। जी हाँ दोस्तों, सामुदायिक रेडियो जैसी पहलों पर सरकार का जोर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में प्रसारण के अस्थायी महत्व को रेखांकित करता है। यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां प्रसारण राष्ट्रीय एकता, शिक्षा और नागरिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में निरंतर अनुकूलनशील और कार्यरत रहेगा। जैसे जैसे भारत डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, उसी तरह रेडियो का फलक भी बढ़ रहा है। रेडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब मौजूद है और श्रोताओं तक पहुंच रहा है, यानी रेडियो प्रसारण अनवरत जारी है। तो दोस्तों, आज का दिन यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस न केवल तकनीकी प्रगति का, बल्कि विविध राष्ट्र को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और एकता प्रदान करने की रेडियो की अस्थायी शक्ति का भी उत्सव मनाता है। वैसे दोस्तों, हमने इतनी सारी बातें तो आपको बता दी, लेकिन अब तक आपको ये तो बताया नहीं कि रेडियो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आपको अब बताते हैं कि रेडियो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, रेडियो के प्रकारों में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है AM रेडियो। AM रेडियो वायरलेस प्रसारण के सबसे पुराने प्रकारों में से एक है। AM रेडियो के साथ एक ऑडियो सिग्नल रेडियो तरंगों की ताकत को बदलने का काम करता है। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन के रूप में जाना जाता है। आपकी कार या घर में AM रेडियो तब इस मॉड्यूलेशन को एक ऐसी ध्वनि में डिकोड करने का काम करता है जिसे मानव कान उठा सकता है। साल 1960 के दशक में AM रेडियो ने ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया, जिसके कारण घरेलू AM रेडियो का प्रचलन बढ़ गया। हालांकि दोस्तों, AM रेडियो जैसे कि सभी सुनने वाले जानते हैं कि इसकी ध्वनि की गुणवत्ता हमेशा अच्छी नहीं होती, क्योंकि यह अक्सर बिजली का शोर उठाती है। रेडियो का अगला रूप है FM रेडियो। बहुत से लोग अपनी कार में रेडियो सुनते हैं, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि वो रेडियो कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, वो रेडियो होता है FM रेडियो। साल 1930 के दशक में विकसित FM रेडियो कई संवर्धन के साथ आता है, जो इसे आज तक लोकप्रिय बनाता है। FM रेडियो या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो मॉड्यूलेशन प्रक्रिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जो रेडियो तरंगों को बदल देती है। यह AM के विपरीत है, जो इसके बजाय सिग्नल की ताकत पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर मामलों में FM आपको विद्युत हस्तक्षेप के निचले स्तर के साथ बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों, FM रेडियो काफी लोग सुनते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शॉर्ट वेव रेडियो की। AM रेडियो की आवृत्ति 550 और 1720
किलोहर्ट्ज के बीच होती है, वहीं दोस्तों शॉर्टवेव रेडियो लगभग 1.7 से 30 मेगाहर्ट्ज पर होता है। शॉर्टवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी एक विशेष तरीके से आयन मंडल के साथ बातचीत करती है। यह शॉर्टवेव रेडियो प्रसारण को सैकड़ों या हजारों मील की यात्रा करने की अनुमति देता है। कुछ मामलों में कह सकते हैं लोग पृथ्वी पर कहीं से भी प्रसारण को ट्यून कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर सैटेलाइट रेडियो की बात करें तो उपग्रह रेडियो प्रसारण का एक नया रूप है। यह वाणिज्यिक आधारित है। इसके लिए सदस्यता की आवश्यकता होती है। यह उपग्रहों द्वारा संचालित होता है। यह उपग्रह रेडियो को ऑडियो गुणवत्ता से समझौता किए बिना विशाल क्षेत्रों को कवर करने की अनुमति देता है। AM और FM रेडियो के विपरीत सैटेलाइट रेडियो एनक्रिप्टेड होता है, जिसके लिए आपको एक रिसीवर की आवश्यकता होती है। हालांकि दोस्तों रिसीवर होना इसे सुनने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक आप सदस्यता योजना के लिए भुगतान नहीं करते। एक कंप्यूटर चिप रिसीवर को उपग्रह रेडियो चैनल तक पहुंचने से रोकेगा। तो दोस्तों सैटेलाइट रेडियो का उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप भुगतान करेंगे। सैटेलाइट रेडियो अपने श्रोताओं को शानदार ऑडियो गुणवत्ता प्रदान करता है। यह संघीय संचार आयोग द्वारा निर्धारित अपवित्रता पर प्रतिबंध से बचने के लिए भी मिलता है। अगला रूप है दोस्तों हैम रेडियो। हैम रेडियो, जिसे शौकिया रेडियो के रूप में भी जाना जाता है, संघीय संचार आयोग द्वारा निर्धारित आवृत्तियों के एक विशेष सेट पर संचालित होता है। हैम रेडियो का उपयोग करने के लिए आपके पास विशेष उपकरण, लाइसेंस और प्रशिक्षण होना चाहिए। शॉर्टवेव रेडियो की तरह हैम रेडियो हजारों मील दूर संकेतों को प्रसारित करने में सक्षम है। यह इसे कई लोगों के लिए एक दिलचस्प शौक बनाता है, क्योंकि उनके पास एक ही समय में अपने प्रसारण कौशल में सुधार करते हुए विभिन्न देशों में उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करने का मौका होता है। दोस्तों यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है और स्थानीय संचार को मिटा देती है तो उस आपातकालीन स्थिति में हैम रेडियो उपयोगकर्ता अक्सर कदम उठाते हैं और महत्वपूर्ण और कभी-कभी जीवन रक्षक सूचना को रिले करने में मदद करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करना चाहेंगे वॉकी टॉकी रेडियो के बारे में। अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी वॉकी टॉकी के साथ खेला है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वे भी एक प्रकार का रेडियो ही है। अन्य प्रकार के रेडियो की तरह वॉकी टॉकी भी रेडियो सिग्नल प्रसारित और प्राप्त करते हैं। कुछ स्थितियों में सुविधाजनक और मजेदार होने पर वॉकी टॉकी में आमतौर पर सीमित बैटरी जीवन होता है। उनके पास लगभग 1 मील की भी दूरी होती है, जिससे वे लंबी दूरी के संचार के लिए अव्यवहारिक हो जाते हैं। वॉकी टॉकी सिग्नल अक्सर अन्य रेडियो सिग्नल में हस्तक्षेप नहीं करते। साथ ही उनकी सीमित सीमा के कारण आप लाइसेंस प्राप्त करने की चिंता किए बिना उनका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे वर्तमान समय में सबसे उपयोगी और जन सरोकारी रेडियो सामुदायिक रेडियो की। जी हाँ दोस्तों, सामुदायिक रेडियो एक विशिष्ट मीडिया क्षेत्र है और सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक प्रसारकों और व्यावसायिक निजी मीडिया का एक महत्वपूर्ण विकल्प भी है। यह समुदायों के लिए अपनी समस्याओं और चिंताओं को अपनी भाषाओं में और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीकों से व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सामुदायिक रेडियो को लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक लाभ और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए चलाया जाना चाहिए। सामुदायिक रेडियो मूल रूप से समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा और समुदाय का रेडियो होता है। इसका उद्देश्य सामुदायिक जीवन का निर्माण करना, समुदाय के सदस्यों विशेषकर सामान्यतः वंचित लोगों को आवाज प्रदान करना तथा सामुदायिक विकास का समर्थन करना है। वर्तमान में दोस्तों हमारे देश भारत में 531 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जो कि हम सब के लिए गौरव की बात है। तो इस तरह दोस्तों रेडियो अपने विभिन्न रूपों और विभिन्न प्रकारों से मूलतः समाज को, समुदाय को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन करता आ रहा है। आज जब हम डिजिटल युग में हैं और भारत भी तीव्र गति से डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में लोक सेवा प्रसारण के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं और इसमें रेडियो की अहम भूमिका है। भारत में प्रसारण उद्योग स्वतंत्रता पूर्व काल में अपने शुरुआत से ही महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरा है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नीतियां अब कड़े सरकारी नियंत्रण से हटकर अधिक उदार और विविध परिदृश्य में बदल गई है। ये बदलाव तकनीकी प्रगति, सामाजिक आवश्यकताओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को दर्शाते हैं। नियामक ढांचे में जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा और विविध विषय वस्तु की बढ़ती मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निरंतर बदलाव किए गए हैं। भारत की प्रसारण नीतियां सरकारी नियंत्रण से विकसित होकर एक विविध, विनियमित पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गई है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाती है।
यह ढांचा पारंपरिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल ढलता है। जैसे जैसे परिदृश्य विकसित होता रहेगा, नवाचार को बढ़ावा देते हुए और नई चुनौतियों का सामना करते हुए इस संतुलन को बनाए रखने के लिए नीतियों में समायोजन जारी रहने की संभावना भी है और रेडियो और प्रसारण का विकास होता रहेगा। दोस्तों, वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि रेडियो की पहुंच सबसे अधिक है, चाहे वो क्षेत्र के मामले में हो या फिर श्रोता संख्या के मामले में। सबसे अधिक पहुंच अगर किसी की है तो वो है आकाशवाणी। दोस्तों, रेडियो की प्रासंगिकता हम सब इस बात से समझ सकते हैं कि वर्तमान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से बातचीत करने का जरिया रेडियो को चुनते हैं। रेडियो के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रचलित और एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें जनता से सीधे जुड़ते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और जनता से संवाद करते हैं। और इस तरह से रेडियो आज भी हमारे देश की आवाज बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के दिन हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आप जरूर रेडियो सुनिए और रेडियो के जरिए आपका और हमारा संवाद इसी तरह यूं ही चलता रहे। तो इस उम्मीद के साथ दोस्तों कि आने वाले दिनों में रेडियो का और अधिक विस्तार होगा। नए नए आयामों और नए नए कार्यक्रमों के जरिए लोगों के दिलों में रेडियो अपनी खास जगह बनाएगा और रेडियो की गूंज सदैव गतिमान रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, अब इस खास कार्यक्रम रेडियो देश की आवाज को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना